अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसर सिद्दीकी और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 9 इशूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। आज के चैप्टर के अंदर हम एंट्रीज देखेंगे कि किस तरह से हम जब शेयर्स को इशू करते हैं तो क्या एंट्रीज हमें पास करनी पड़ती हैं। इससे पहले हम इन सब की डिटेल देख चुके हैं कि शेयर कैपिटल क्या होता है, किस तरह से किन वैल्यूज़ पे इसको इशू किया जाता है। यहाँ पे हम कुछ केसेस देखेंगे। अगर हमने बात करी थी कि शेयर्स को दो तरह से इशू किया जाता है, एक कैश के ऊपर और एक अदर देन कैश के ऊपर। अगर हमारे पास शेयर इशू किया जा रहा है कैश के ऊपर तो हम उसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हमने बात करी थी कि जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमारे पास एप्लीकेशंस, डॉक्यूमेंट्स और उसमें साथ में एक अमाउंट आती है जो कि शेयर ख़रीदने के लिए जनरल पब्लिक हमें भेजती है। अब ये अमाउंट जो है ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, ठीक है, ये अमाउंट हमारे पास आती है बैंक अकाउंट के अंदर। तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं अपने बैंक अकाउंट में, यानी कि हमारा बैंक अकाउंट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। और क्योंकि बैंक अकाउंट हमारा एक असेट अकाउंट है, इंक्रीज़ करता है, तो उसको हम लिखते हैं डेबिट साइड पे। इसके साथ साथ हमारे पास शेयर एप्लीकेशन अकाउंट भी जनरेट हो जाता है और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम लिखते हैं अपनी क्रेडिट साइड पे। और इसके अंदर हम वो तमाम अमाउंट लिखते हैं जो कि हमने जितने भी शेयर्स इशू करे थे उसके अगेंस्ट जितने भी हमारे पास शेयर एप्लीकेशन आई उसकी अमाउंट जो आएगी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि बाज़ दफ़ा हमारे पास ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं, बाज़ दफ़ा हमारे पास कम आ जाती हैं और बाज़ दफ़ा बिल्कुल बराबर ही आ जाती हैं। यानी कि मैंने 10,000 का शेयर कैपिटल इशू किया तो ये भी पॉसिबल है कि 9,000 एप्लीकेशंस आएँ, ये भी पॉसिबल है कि 12,000 एप्लीकेशंस आएँ और ये भी पॉसिबल है कि 10,000 ही एप्लीकेशंस आ जाएँ। ठीक है, तो वो जितनी भी हमारे पास एप्लीकेशंस ज़्यादा आईं, कम आईं या इक्विवेलेंट आईं, वो तमाम तर अमाउंट जो है हम अपना डाल देते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के अंदर और इसको लिख देते हैं क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट फिर हम करते ये हैं कि जो हमने शेयर अलॉट करने हैं उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं शेयर एप्लीकेशन में, यानी कि अपना शेयर एप्लीकेशन के अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं और शेयर कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। क्योंकि कंपनी का कैपिटल इसी अमाउंट से बनना है तो इसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो मैंने यहाँ पे करा यही कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो मेरे फुल सेटलमेंट, यानी कि जितनी भी मेरे पास फुल अमाउंट आई थी, ज़्यादा आई कम आई जितनी भी आई वो सब मैंने लिख ली और उसको मैंने क्लोज कर दिया ले जाके डेबिट साइड पे। क्योंकि अपने ऊपर वाली एंट्री के अंदर इसको क्रेडिट साइड पे लिखा था, अब क्लोज कर रही हूँ तो इसको मैंने लिखा डेबिट साइड पे। फिर अगर मैंने डिस्काउंट दिया था, क्योंकि हमने पहले बात करी थी अपने पिछले लेक्चर के अंदर, हम 3 तरह से इशू करते हैं, पार वैल्यू पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। अगर तो मैंने कोई डिस्काउंट दिया है शेयर्स के ऊपर, वो डिस्काउंट हम लिख लेंगे डेबिट साइड पे। ठीक है, डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट इफ़ इशू एट डिस्काउंट। ठीक है, अगर मैंने डिस्काउंट पे इशू किया, नहीं किया तो ये एंट्री नहीं होगी यहाँ पे। फिर इसके बाद हम क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं और क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। ये वो अमाउंट होनी चाहिए जो इसकी फेस वैल्यू है। ठीक है, अगर मैंने डिस्काउंट पे इशू किया है तो मैं फेस वैल्यू ही लिखूंगी यहाँ पे। अगर मैंने प्रीमियम पे इशू किया है तब भी मैं यहाँ पे फेस वैल्यू ही लिखूंगी। तो वो जितनी भी फेस वैल्यू है उसकी वो मैंने यहाँ पे लिखी और ये मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से इसको शेयर कैपिटल अकाउंट में। अगर डिस्काउंट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है डेबिट साइड पे एक ही एंट्री होगी, क्रेडिट साइड पे भी एंट्री आ जाएगी। इसके साथ साथ अगर मैंने इसको इशू किया है प्रीमियम पे तो प्रीमियम के अंदर भी हम शेयर प्रीमियम अकाउंट को लिखेंगे क्रेडिट साइड के ऊपर। जैसे हमने डिस्काउंट को लिखा था डेबिट पे, हम प्रीमियम अकाउंट को लिखते हैं क्रेडिट साइड पे। और इसके अंदर हम सिर्फ वो अमाउंट लिखेंगे। बिलफर्स मेरा शेयर, एक शेयर मेरा था 10 रुपये का और मैंने जो इशू किया उसको मैंने 12 रुपये के हिसाब से किया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगी 10 रुपये वाली वैल्यू और शेयर प्रीमियम के अंदर मैं लिखूंगी 2 रुपये एक्स्ट्रा वाली वैल्यू। यानी कि मैंने 2 रुपये के हिसाब से अगर 10 शेयर भी इशू किए हैं तो मैं वो अमाउंट यहाँ पे लिखूंगी। ठीक है, तो ये तो चीज़ हो गई हमारी जब हमने अलॉट किए शेयर्स, चाहे वो डिस्काउंट पे हो, चाहे वो प्रीमियम पे हो या चाहे वो अपनी उसकी एक्चुअल वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे हो रहा हो। ठीक है, तीनों तरह की चीज़ें हमने देख ली। अब इसके बाद हमें सबसे इम्पोर्टेंट काम करना होता है कि हमारे पास अगर एक्सेस में कुछ एप्लीकेशंस आ गई, ऑन रिफंड टू अनसक्सेसफुल एप्लीकेशंस, हमने क्या करा कि जो कुछ भी हमने जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशंस आ चुकी थी उन तमाम एप्लीकेशंस की अमाउंट को हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को ले गए डेबिट साइड पे और हमने बैंक को साथ में कम कर दिया क्योंकि ये अमाउंट हमारे बैंक से अब चला जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्री हमने यहाँ पे इस तरह से कर दी। तो ये चीज़ थी हमारी कि जब हम शेयर्स इशू करते हैं और कैश पे इशू करते हैं तो किस तरह से इसकी एंट्री होगी। आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा कि किस तरह से जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो हमारे पास अगर कैश के अंदर बात की जा रही है तो कैश में हम कैसे इशू करते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा।
इस लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी सवाल है तो आप हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।